ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक विश्व कवि विश्व मानव। आलेख और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। मैं दूरस्थ वस्तुओं के निमित्त अशांत और पिपासा कुल हूं। मेरी आत्मा सुदूर धुंधले क्षितिज का स्पर्श करने को आतुर होकर दौड़ पड़ती है। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का उदय बंगाल में उस समय हुआ जबकि प्राची और प्रतीची का सम्मेलन प्रारंभ हुआ था और पाश्चात्य सभ्यता भारतीय सभ्यता के ऊपर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने में प्रयत्नशील थी। यद्यपि वो हमारी प्राचीन संस्कृति के कट्टर हिमायती थे, इस बात को समझने में उन्हें देर न लगी कि विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय द्वारा ही व्यापक राष्ट्रीयता को जन्म दिया जा सकता है। वे न केवल कवि और नाटककार थे, अपितु शिक्षक, गंभीर चिंतक, समाज सुधारक, चित्रकार, रंगमंच निर्देशक, संगीत प्रणेता, राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयवादी थे। किंतु उनके इन विभिन्न क्रियाकलापों का एक ही प्रेरणा स्रोत था और वो था प्रखर आशावाद। इस देश की आत्मा में समाहित होते हुए भी उनका दृष्टिकोण वैश्विक सार्वभौमिक था। क्या था रविंद्र का विश्व मानव? लेखक और चिंतक प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी। विदेश में जो कॉस्मोपॉलिटिज्म का नारा लगा था, विश्व नागरिकता, उसका अर्थ ये था कि आपको विश्व नागरिक बनना है, अपने देश के सब कुछ से मुक्त होकर विश्व का नागरिक बनना है। इसको रविंद्र ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा जो देश है उसको आप छोड़ नहीं सकते, देश के आधार पर ही आप विश्व नागरिक बन सकते हैं। अपनी जो संस्कृति है, अपना जो देश है, अपने देश का जो इथॉस है, उससे हटकर विश्व नागरिकता की बात नहीं की जा सकती। आओ आर्य अनार्य पधारो, हिंदू मुस्लिम भाई, आओ हे अंग्रेज आज तुम, आओ बंधु ईसाई, आओ ब्राह्मण कर पवित्र मन, सबके कर धर लाओ, आओ पतित हर्ष पुलकित चित, सब अपमान भुलाओ। आज मातृ अभिषेक चलो झट, लाया नहीं गया मंगल घट, सबके सरस परस से पावन तीर्थ सलिल भर, इस भारत के महामनुज के सागर तट पर। विश्व मानव रविंद्रनाथ का जन्म मई 1861 में जोड़ासांको कोलकाता में हुआ। पिता दार्शनिक और समाज सुधारक महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर और माता शारदा देवी की 14वीं संतान रविंद्र का लालन पालन अभिजात्य परिवेश में परंतु कठोर अनुशासन में किया गया। वो अपने आत्मलीन स्वभाव के कारण बेहद संवेदनशील थे। घर की चारदीवारी में बंद बालक कवि को संस्कृत शिक्षक शाकुंतलम और अंग्रेजी शिक्षक मैकबेथ पढ़ाते थे। साथ ही बांग्ला पद्यांशों का पाठ भी जारी था। आरंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी तथा नॉर्मल स्कूल में हुई, मगर घर के साहित्यिक और बौद्धिक वातावरण का प्रभाव इन पर सबसे ज्यादा पड़ा और रविंद्र में साहित्यांकुर फूटने प्रारंभ हो गए। आरंभिक कुछ लेख और निबंध ज्ञानांकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए, जिन्हें बाद में स्वयं गुरुदेव ने मात्र पद्य प्रलाप की संज्ञा दी।
ये पद्य प्रलाप शीघ्र ही सुंदर आलाप में रूपांतरित हो गया। मात्र 12 साल की उम्र में तत्व बोधनी जैसी प्रौढ़ पत्रिका में उनकी अभिलाषा शीर्षक कविता का छपना कम विस्मयकारक नहीं है। कुछ समय बाद राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम को निवेदित भानु सिंह ठाकुरेर पदावली का प्रकाशन हुआ। गहन कुसुम कुंज माझ मृदुल मधुर बंसी बाज बिसरि त्रास लोक लाज सजनी आवो आवलो गहन कुसुम कुंज माझ। इस कृति के भारतीय पत्रिका में प्रकाशन के बाद तो सारे बंगाल का ध्यान इस कवि भानु सिंह पर गया, जो और कोई नहीं बल्कि स्वयं रविंद्र थे। लगभग इसी समय अपने पिता महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर के साथ रविंद्र को एक लंबे प्रवास पर अमृतसर और डलहौजी जाना पड़ा। यात्रा में पिता उन्हें संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, धर्म, आध्यात्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा भी दिया करते थे। कविता, साहित्य और प्रकृति प्रेम तो उनके खून में था ही। हिमालय ने उसे और तराशा। कुछ पंक्तियां उनकी आरंभिक रचना प्रभात जागरण से। अंधियारी कंदरा में पंछियों का गान पसार रहा है पांखें, जाने कैसे संभव हो गया कि गहरी नींद से जगकर जीवन आज खोल रहा है आंखें। बहता जाऊंगा धरती पर कल कल छल छल, गाता जाऊंगा प्रकृति की करुणा का गीत। कितना प्रखर है सूर्य का आलोक और कितना मधुर खग संगीत। 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों चोखेर बाली, नौका डूबी, प्रजापातार निबंधों और गोरा का लेखन भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रख्यात लेखिका मृदुला गर्ग। मुझे गोरा इसीलिए बहुत दिलचस्प लगता रहा है और बहुत महत्वपूर्ण कि वो एक यात्रा को कथ्य बनाता है, एक विवेक की यात्रा को, अंतर्चेतना की यात्रा को। मुझे लगा कि उपनिवेशी काल का सबसे अंतर्भेदी उपन्यास है और सबसे बहुआयामी उपन्यास है। यही नहीं, कई नाटकों, हास्य कौतुक, व्यंग्य कौतुक, बाल कविताओं का संग्रह, शारदोत्सव, 4 विशिष्ट काव्य संकलनों, नैवेद्य, शिशु, खेरा और गीतांजलि के प्रकाशन के साथ वो बांग्ला साहित्य के सर्वप्रिय, अनन्य और अप्रतिम हस्ताक्षर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। एक कवि के अलावा वो बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। इतिहास में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इतने अनुशासनों को एक साथ साधा हो। कवि और चिंतक अशोक वाजपेयी। रविंद्रनाथ ठाकुर, मैं समझता हूँ कि भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अभूतपूर्व प्रतिभा है। उनसे बड़े साहित्यकार पहले हुए हैं, कालिदास, वाल्मीकि, लेकिन रविंद्रनाथ की तरह वो इतनी विधाओं में मूर्धन्य नहीं थे जितना अकेले रविंद्रनाथ थे। कविता में, उपन्यास में, गल्प में, चिंतन में, शिक्षा में, कला में, संगीत में, नृत्य में, रंगमंच में कोई ऐसा व्यक्ति भारतीय परंपरा में नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि रविंद्रनाथ का प्रभाव समकालीन विश्व साहित्य पर जो पड़ा वो भी पहले कभी किसी का नहीं पड़ा। (1910) में रचित गीतांजलि, जिसे इन्होंने स्वयं अंग्रेजी में अनुवादित किया, 1913 के विश्व के सर्वोच्च साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रचना है। मैं बांसुरी बजाऊं मुझको दिया यज्ञ में भार, गीतों में गूंथता फिरूं मैं हंसी रुदन का हार। कवि के अनुसार उनके ये गीत निराभरण हैं, जिनमें परिधान और अलंकार का व्यर्थ अहंकार नहीं है। गीतांजलि के कुछ पद बांग्ला गायक अनिरुद्ध नायक के स्वर में। तुमी केमन करे गान करो हे गुनी, आमी अबाक होए शुनी, केवल शुनी तुमी केमन करे गान करो हे
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে, পাষাণ টুটে ব্যাকুল বেগেতে বহিয়া যায় সুরে সুরধ্বনি। তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী। ये देखकर आश्चर्यचकित और गर्वित होना स्वाभाविक ही है कि दो राष्ट्रों भारत और बांग्लादेश को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक और ओ आमार सोनार बांग्ला प्रदान करने वाले रविंद्रनाथ ही एकमात्र ऐसे भारतीय कवि हैं जो निर्विवाद रूप से विश्व कवि भी हैं। बांग्लादेश की अस्मिता के साथ गुरुदेव का एक अनन्य रिश्ता है। बांग्लादेश सरकार के सूचना प्रसारण सचिव श्री अब्दुल मलिक তিনি তো বিশ্বকবি। বাংলাদেশের সকল মানুষ সবাই তাকে শ্রদ্ধার অসীম শ্রদ্ধার চোখে দেখেন। তিনি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। वो तो विश्व कवि हैं। बांग्लादेश के सभी लोग उन्हें असीम आदर और श्रद्धा से देखते हैं। उन्होंने हमारे राष्ट्रगान की रचना की है और हम अपने राष्ट्रगान के लिए गौरवान्वित हैं। वो हमारे कवि हैं, उनके प्रति हमारा गर्व अपरिसीम है। प्रखर राष्ट्रवादी रविंद्र का मन 1905 की बंग भंग की घटना से घोर व्यथित हो उठा। देशभक्ति में रंगे रविंद्र ने सभाओं और रैलियों की झड़ी लगा दी। उनकी लेखनी देश के लिए आग उगल रही थी। उनके गीत बंगाल का बच्चा बच्चा गा रहा था। दमनकारी गोरे शासन ने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकालना प्रारंभ कर दिया। तब कवि ने महर्षि अरविंद घोष को साथ लेकर स्वदेशी शिक्षा संस्थाएं भी खोलीं। इतिहासकार मृदुला मुखर्जी। पॉलिटिकली वो बिल्कुल मूवमेंट में थे। इन्होंने आइडिया दिया था कि सबसे पहले जो मीटिंग हुई कलकत्ते में मूवमेंट को इनॉग्रेट करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को, कि हर कोई जो है एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे, एक सॉलिडारिटी। राखी को इन्होंने एक सॉलिडारिटी का सिंबल बना दिया कि एक तरह से हम प्लेज ले रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं। तो सड़कों पे उतर पे सब लोग एक दूसरे के हाथ में राखी बांधते थे। आंदोलन के हिंसक हो जाने की वजह से बाद में रविंद्रनाथ ने इससे किनारा कर लिया, परंतु अपने गीतों और लेखों के माध्यम से राष्ट्रीयता के अलख को जगाए रखा और 1919 के जघन्य जलियांवाला बाग की घटना के बाद ब्रिटिश सरकार से मिली सर की उपाधि लौटा दी। अब समय आ गया है जबकि अपमान के बेमेल संपर्क में सम्मान के तमगों से हमारी लज्जा और भी बढ़ जाती है और मैं सब विशिष्टताओं को छोड़कर अपने उन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो कि अपनी तथाकथित नगण्यता के कारण अमानुषिक अपमान सहने के लिए बाध्य हैं। इन्हीं कारणों से मैं दुखपूर्वक ये कहने के लिए विवश हूं कि आप मुझे सर की पदवी से मुक्त कर दें। वे तत्कालीन शिक्षण पद्धति को लेकर बड़े चिंतित रहते थे। इसी कारण दिसंबर 1901 में शांति निकेतन में एक आश्रम शुरू किया। नाम रखा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। 5 छात्र और इतने ही शिक्षकों के साथ प्रारंभ हुए इस आश्रम में प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक माना गया। पाठ्यक्रम की पुस्तकें स्वयं गुरुदेव ने लिखी थीं। 1921 आते आते इसका नाम विश्व भारती हो गया, जिसके द्वार पूरी दुनिया के लिए खुले थे। विश्व भारती के शिक्षक डॉक्टर रामेश्वर मिश्र। शिक्षा की जो शांति निकेतन में व्यवस्था की, वह बालकों के परिपूर्ण विकास की ओर उनकी दृष्टि थी कि बालक यहाँ प्रकृति के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। वे केवल पुस्तकीय शिक्षा में आबद्ध नहीं रहेंगे, प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करेंगे, समाज से शिक्षा ग्रहण करेंगे, ग्रामीण जनजीवन से शिक्षा ग्रहण करेंगे और साहित्य, समाज, संस्कृति, कला, संगीत,
इन सब पर उनकी रुचि होगी। रविंद्रनाथ एक महान यायावर थे। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों से वो सदा आकर्षित रहते थे, इसलिए नहीं कि उनमें भिन्नता थी, वरन इसलिए कि उनमें समानता थी, क्योंकि वे भी वैसे ही मानव थे। वो जहां जहां भी गए वहां उन्हें मानवता की ही उपलब्धि हुई। विश्व भारती के रूप में मानव की इसी एकात्मकता को सामने रखा सुशांत दासगुप्ता, पूर्व कुलपति, विश्व भारती। Tagore didn't want to call it Vishwabharati University or Vishwabharati Vishwavidyalaya because Vishwa is universe, and so universe connotes to university, and Bharati has multiple meanings. Bharati can be thought of the name of goddess Saraswati, which is our goddess of learning and wisdom, and Bharati also connects to Bharat, India. So Vishwabharati is a world university, though located in Shantiniketan, but is a place where East meets the West. That is what he felt. सुप्रसिद्ध साहित्यकार बनारसी दासगुप्त शांति निकेतन के अपने संस्मरणों के साथ। मई सन 1918 की बात है। दीनबंधु C.F. एंड्रूज के आदेशानुसार मैंने शांति निकेतन की तीर्थ यात्रा की थी। सौभाग्य से बुधवार का दिन था, क्योंकि वहाँ प्रत्येक बुधवार को प्रार्थना मंदिर में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रवचन हुआ करता था। मंदिर में हम सब इकट्ठे थे, विद्यार्थी समाज, अध्यापकगण और अतिथि लोग। हम सब गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे वे पधारे और वेदी के निकट बैठ गए। गुरुदेव का व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक था। उनका दिव्य मुखमंडल दर्शक को मंत्रमुग्ध सा कर देता था। दीनू बाबू और उनकी पार्टी ने बड़े मधुर स्वर में गुरुदेव का कोई गान गाया और तत्पश्चात गुरुदेव का प्रवचन हुआ। वाणी की वो तेजस्विता, स्वर का वो उतार चढ़ाव, शब्दों का वो चयन, सभी चीजें निराली थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि हम उपनिषद काल के किसी ऋषि का प्रवचन सुन रहे हों। आइए हम भी सुने ऋषि रविंद्र को उनके ही स्वर में। India's grand achievement, which is still thought deep within her heart, is waiting to unite within itself Hindu, Muslim, Buddhist and Christian, not by force, not by the apathy of resignation, but in the harmony of active cooperation. आनंदा गुरुदेव के विस्तृत रचना संसार ने हिंदी और बांग्ला फिल्मकारों का ध्यान भी अपनी ओर खींचा। विमल राय ने उनकी रचना 2 बीघा जोमी पर 2 बीघा जमीन फिल्म बनाई। चोखेर बाली, नौका डूबी और काबुली वाला जैसे कुछ अन्य चलचित्र भी रविंद्र की रचनाओं पर आधारित हैं। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझको दिल को दुबारा, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। जीवन के उत्तरार्ध में गुरुदेव का ध्यान चित्रकला की ओर गया और उन्होंने 3000 से ज्यादा चित्रों की रचना की। ये एक विशिष्ट शैली के चित्र हैं जिसमें भारतीय तथा पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नेशनल बुक ट्रस्ट की पूर्व निदेशक और साहित्यकार वर्षा दास। भारत की प्रथम आधुनिक कला रविंद्रनाथ में देखी जाती है। वो कहते थे कि मेरे चित्रों का प्रारंभ कोई अनुशासनबद्ध शिक्षा में नहीं हुआ या किसी परंपरा में भी नहीं हुआ। वो तो पांडुलिपि में रद्द किए गए भाग जब एक पापी की तरह अपनी मुक्ति के लिए रोने लगे, तो मैं फिर अपना स्वाभाविक कार्य छोड़कर उनको मोक्ष देने की ओर मुड़ जाता था। ये जो काट छाट थी वो असुंदर ना लगे, इसलिए रविंद्रनाथ उसे
कुछ आकार देते थे। तो इसमें हम देखते हैं कि कहीं पे कोई पक्षी बन गया है, तो कहीं पे कोई पेड़ बन गया है, कोई फूल बन गया है। वे कागज और स्याही से चित्र करते थे, तैल रंगों का उपयोग नहीं करते थे। उनकी शैली इतनी व्यक्तिगत और लाक्षणिक शैली थी कि दूसरा कोई भी कलाकार उसका अनुकरण नहीं कर सकता। रविंद्रनाथ की विराट प्रतिभा का महत्वपूर्ण अंग रहा है संगीत, जो उनके विपुल और विविध रचनाओं का अनिवार्य अंश रहा है। रविंद्र संगीत में गीत भाव, लय, छंद, स्वर और सुर का अद्भुत संयोजन है, बता रहे हैं सुविख्यात कर्नाटक गायक और संगीतज्ञ डॉक्टर के वागीश। उन्होंने अपना रविंद्र संगीत में कई जॉनर्स ऑफ म्यूजिक लाइक वेस्टर्न म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक, शबद, क्लासिकल म्यूजिक, सब चीजों का प्रयोग करके एक अपना ही ढंग से उसको प्रस्तुत किया। उन्होंने वो आनंद लोके मंगला लोके गाया। इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग रविंद्र संगीत में। आनंद लोके मंगला लोके बिराजो शोतो सुंदरो। ये ट्यून मैसूर का पैलेस का एंथम था। वो गाना सुनेंगे आप तो आपको ताजुब होगा कैसे उन्होंने लिया है। कायौ श्री गौरी करुणा लहरी तो ये जाक्षी। देखिए वही ही हैज टेकन द सेम ट्यून, कायौ श्री गौरी, थोड़ा रिदम चेंज किया है उन्होंने। आनंद लोके, so some slight adaptation he has made and he has sung. बचपन से पूरे जीवन काल तक सुरगंगा अलग अलग रूपों में रविंद्रनाथ की देह के भीतर बहती रही। कभी जोड़ा सांकों के बड़े आंगन में यह परिवार संगीत बन गया, तो कभी बाउल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के लोक धुनों से निकली मिठास, कभी शांति निकेतन में सुबह की उम्मीद भरी धुन, तो कभी एक के बाद एक अपनों की विदाई से उपजा संध्या संगीत, तो कभी विस्तृत पश्चिम की परदेसी सरगम। जब इसने गुरुदेव के दिल और दिमाग को झंझनाया, तो फूटी संगीत की अलौकिक धारा रविंद्र संगीत। कुछ सुर, कुछ स्वर प्रसिद्ध बांग्ला गायिका प्रतिमा मलिक से। अब सोचिए, अब घर में अकेला है, बहुत क्लाउडी स्काई, आपको थोड़ा सा उदास ऐसे लग रहा है। मेघेर परे मेघ जमेছে आधार करे आशे। कभी बहुत खुशी का टाइम में दूसरा गाना है, ओरे 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 আমার মন মেতেছে তারে আজ থামায় কে রে, সে যে আকাশ পানে হাত পেতেছে তারে আজ নামায় কে রে, ओरे 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 আমার মন মেতেছে। दूसरा टाइप का सॉन्ग काजरी चैती जैसे कोई एक ठो सीजन को लेके होता है, तो इधर रविंद्रनाथ का भी सब सीजनल सॉन्ग्स है। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে, পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে পাগল আমার মন জেগে ওঠে। आज के अति लोकप्रिय फिल्म संगीत के अनेक गीतों पर रविंद्र संगीत की अमिट छाप है। প্রভাতে কারে চাহিয়া ঝরা সে ফালির পথ বাহিয়া যায় তো যায় কাহা
आइए जाने कि गुरुदेव की रचनाओं में व्याप्त भारतीयता को निष्णात कवि और चिंतक गंगा प्रसाद विमल किस तरह देखते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के समूचे साहित्य विमर्श में अगर कोई चीज उभर करके सामने आती है तो भारत ही है, और भारत का इतना अद्भुत परिदर्शन अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। कवि के रूप में, भारतीय कथाकार के रूप में, भारतीय नाटककार के रूप में, भारतीय चित्रकार के रूप में, भारतीय संगीतकार के रूप में एक अद्वितीय बेजोड़ टैगोर जो हैं वो सब तरफ से भारत की स्थापना करते हैं। ज्ञान मुक्त हो जहाँ, ज्ञान मुक्त हो जहाँ, ऊंचा हो शीश जहाँ, भारत को उसी स्वर्ग में तुम जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। अपने अंतिम समय में गुरुदेव अत्यंत रुग्ण हो गए थे, परंतु शांति निकेतन से पहले की तरह ही उनका जुड़ाव बना रहा। 31 जुलाई 1941 को कलकत्ता में उनका ऑपरेशन किया गया, परंतु ये सफल नहीं हो सका और 7 अगस्त 1941 को दिन में 12 बजे इस महापुरुष ने महाप्रयाण किया। ऐसा लगा मानो इस दिन इस विश्व मानव की आत्मा वाकई परमात्मा से एकाकार हो गई हो। चाहे साहित्य, चाहे रविंद्र संगीत, चाहे विश्व भारती या कैनवस पर उतरे विभिन्न रंग, हर जगह हमें बस इसी विश्व मानव के दर्शन होते हैं जो एक प्रबल आशावाद साथ लेकर चल रहे थे। प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी। जीवन भर जिस यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म या विश्व मानव के वो पक्षधर थे, जीवन के अंत तक आते हुए उन्हें ऐसा लगा कि सारे विश्व में झगड़ा, फसाद, हत्या, युद्ध, स्वार्थ का प्रसार हो गया है। 1941 में दूसरे महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, चारों ओर मौत का हाहाकार सुनाई पड़ रहा है, तो वो अपने को बड़े असहाय मानने लगे थे। उसी बीच उन्होंने आशा का स्वर भी हमें सुनाया कि जीवन का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसी को पकड़े रहना है, उससे अपने को हटाना नहीं है। भले ही तुम्हें कहीं रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, चारों ओर अंधकार है, उस अंधकार में जो दिया लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो दिया बुझ गया है, फिर भी घबराओ नहीं, अकेले चलो, अकेले चलो। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। विश्व कवि, विश्व मानव गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित रूपक अभी आपने सुना। वाचक स्वर राजश्री त्रिवेदी और मनोज माइंडकर, प्रतिभागी स्वर राजीव कुमार शुक्ल और जैनेन्द्र सिंह, प्रस्तुति सहयोग नवोदिता मिश्रा, आलेख, संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर संजय सिंह वर्मा। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया chfu76@gmail.com पर भेज सकते हैं। एक बार फिर से हमारा मेल आईडी नोट कर लें, chfu